हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जर्नल एंट्री के साथ समझे थे। आज के क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे और अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जो कि 3:2 के रेशियो से अपना प्रॉफिट शेयर करता है और ए 4 लाख और बी 6 लाख कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को 30,000 एनुअल सैलरी मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर 10% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को मिलेगा और बिजनेस का नेट प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट के अमाउंट को दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकल कर आया है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ हो जाएगा डेबिट और यहाँ क्रेडिट। यहाँ हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख। यहाँ हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट को दिखाएंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को जो देते हैं उसको दिखाते हैं। यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के रेट से दिया जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 4 लाख का 10% 40,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6 लाख का 10% 60,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 1 लाख। इसके बाद पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को 30,000 एनुअल सैलरी दिया जाता है। यहाँ पर हम दिखाएंगे 2 सैलरी टू ए 30,000। अब इसके बाद हम पार्टनर्स को और कुछ भी नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यह बैलेंस हो जाएगा 70,000। यहाँ जो 70,000 का बैलेंस अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है यह प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे करने के बाद हमारे पास अभी भी 70,000 का अमाउंट बचा हुआ है। अभी भी हमारे पास 70,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है। तो इस प्रॉफिट को हम 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। यहाँ पर ए को मिलेगा 70,000 3/5, 70,000 का 2/5। यहाँ पर हो जाएगा 42,000 और यहाँ पर हो जाएगा 28,000। इस तरह जब नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ रहेगा और इसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहेगा तो हम सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो हमें पार्टनर्स को देने हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, जो भी हमें पार्टनर्स को देने हैं पहले हम उससे पार्टनर्स को देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम पिछली क्लास में यह समझ चुके हैं कि जब बिजनेस में हमें प्रॉफिट होगा तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें बिजनेस में लॉस होने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। इसे हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं।
यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है जो कि अपने प्रॉफिट को इक्वली शेयर करता है। यहाँ ए और बी दोनों बिजनेस में 1,20,000 का कैपिटल लाता है और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 10% पर एनम के रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और ए को 10,000 पर एनम सैलरी मिलता है और बी को 21,000 पर एनम सैलरी मिलता है और फर्म में 1 लाख का लॉस हुआ है और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने कह रहा है। हम यह पहले समझ चुके हैं कि अगर बिजनेस में लॉस होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। अगर लॉस हो रहा है तो हम पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहेगा इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग was 6,000 and base drawing was 4,000। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ रहेगा तो लॉस होने के बावजूद भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का इनकम होता है। यहाँ जो 1 लाख का लॉस हमें हुआ है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि हम जो पार्टनर्स को देते हैं या पार्टनर्स से कुछ लेते हैं तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में बिजनेस को 6,000 और 4,000 का इनकम हो रहा है। इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर लॉस के साथ एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। डेबिट क्रेडिट। यहाँ बिजनेस में 1 लाख का लॉस हो रहा है तो लॉस को हम यहाँ दिखाते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस, यहाँ पर लॉस हो जाएगा 1 लाख का और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है तो इसे हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर रहा है 6,000 और बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर रहा है 4,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस में आ रहा है 10,000। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। $90,000 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव करने के बाद भी बिजनेस में 90,000 का अभी भी लॉस हो रहा है और इस लॉस को हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, यह प्रॉफिट को इक्वली शेयर करता है तो यहाँ पर हम लॉस को भी इक्वली शेयर करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी 45,000 दोनों पार्टनर्स के बीच हम लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब अगर यहाँ लॉस 1 लाख के बदले
10,000 का हो और इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग यहाँ 16,000 का और 20 ड्राइंग यहाँ 14,000 का हो, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 16,000 और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 14,000 और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा टोटल 30,000। 30,000 का हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा और यहाँ पर लॉस हमारा 1 लाख के बदले 10,000 है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में बिजनेस को इनकम हो रहा है 30,000 का और यहाँ बिजनेस में लॉस है 10,000 का। इस 10,000 को 30,000 के साथ एडजस्ट करने के बाद भी 20,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचता है, जिसे हमें पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम देखते हैं कि पार्टनर्स को हमें कितना कितना पे करना है। ए को पे करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 का 10%, 12,000 और बी को भी पे करना है 1,20,000 का 10%। ए को सैलरी पे करना है 10,000 और बी को सैलरी पे करना है 21,000। 22,000 हमें ए को पे करना है और 33,000 हमें बी को पे करना है। ए और बी को टोटल हमें पे करना है 55,000 और हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है 20,000 का और इस 20,000 को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो पार्टनर्स को पे करना है उसका हम रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर रेशियो निकल के आ जाएगा 2:3 और इस रेशियो को हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कहते हैं। यहाँ पर हम बैलेंस निकालेंगे 30,000 30,000, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 20,000 और इस 20,000 को हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड in the ratio of appropriation। ए को पे करेंगे 20,000 का 2/5 और बी को पे करेंगे 20,000 का 3/5। यहाँ पर हो जाएगा 8,000 और यहाँ पर हो जाएगा 12,000। इस तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट अगर लॉस के अमाउंट से ज्यादा हो लेकिन इतना ज्यादा ना हो कि हम पार्टनर्स को जो जो देना है वो सारा पे कर पाए, तो हम पार्टनर्स को जो देना है उसका हम रेशियो निकालते हैं और इस रेशियो को हम रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कहते हैं और इसी रेशियो से हम जो प्रॉफिट हमको बचता है उसको हम पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग को कर देते हैं 36,000 और 20 ड्राइंग को यहाँ पर 14,000 के बदले 44,000। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 36,000 और 44,000 80,000। अब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 80,000 और बिजनेस में लॉस हो रहा है हमको 10,000 का। अब यहाँ बिजनेस में हमको इनकम हो रहा है 80,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में और लॉस बिजनेस में हो रहा है हमको 10,000 का। इस 10,000 को एडजस्ट करने के बाद भी हमारे पास 70,000 का प्रॉफिट अभी बचा हुआ है जिसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे करते हैं तो ए और बी को टोटल हम यहाँ पे करेंगे 55,000 और हमारे पास अभी भी बचा हुआ है 70,000, तो यहाँ पर हम पे करेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ए को पे करेंगे 12,000 और बी को भी पे करेंगे 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो जाएगा 24,000। टू सैलरी ए और बी। ए को सैलरी पे करना है 10,000 और बी को 21,000। टोटल सैलरी हम यहाँ पे कर रहे हैं 31,000। यहाँ पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है और सैलरी पे करना है। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। 80,000 यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी पे करने के बाद अभी भी बिजनेस के पास 15,000 का प्रॉफिट बचा हुआ है, जिसे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस 15,000 को हम पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर पार्टनर्स के बीच हम इक्वली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी। 15,000 है तो यहाँ पर 7,500 हम ए को पे करेंगे और 7,500 हम बी को पे करेंगे। इस तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ रहेगा तो बिजनेस में लॉस होने के बावजूद भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आई होप आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।